एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 21 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ द pth, qth and rth term of a GP are A, B and C respectively prove that। सो हमें क्वेश्चन में यह गिवन है कि pth, qth एंड rth टर्म जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है A, B और C, और हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये चीज़ गिवन है एंड हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो pth टर्म है वो हमारी a के इक्वल दे रखी है, और जो qth टर्म है वो b दे रखी है, और जो rth टर्म है वो यहाँ पे हमें c के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ GP बी। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम GP की कैपिटल ए लेट कर रहे हैं, स्मॉल ए इसलिए लेट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, लेट द कॉमन रेशियो बी। सो यहाँ पे कॉमन रेशियो को हम यहाँ पर कैपिटल आर लेट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो GP है उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको ए लेट किया, कॉमन रेशियो को यहाँ पे हमने कैपिटल आर लेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए पी इज इक्वल टू ए, यानी कि pth टर्म हमें ए गिवन है। अगर देखो हम अगर कहते हैं कि अगर हमारे पास GP है और उसमें nth टर्म है, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस के वन, यही फॉर्मूला होता है। अगर हमारी nth टर्म होती है तो उसमें अगर ये GP में होती है तो GP के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए आर एन माइनस के वन। ठीक है, ये होता है। तो ऐसे यहाँ पे हमें pth टर्म दे रखे, तो pth टर्म का मतलब क्या है कि pth टर्म का मतलब यहाँ से क्या है, मैं ये लिख सकती हूँ कि यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिया तो यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, फिर आर एंड p माइनस के वन, एंड ये हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल गिवन है। ऐसे इसको लिख सकते हैं। ऐसे क्यू के लिए लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिख देती हूँ, ए आर फिर क्यू माइनस के वन हमारा इक्वल हो जाएगा बी के। ठीक है, ऐसे आर के लिए लिख सकते हैं तो ये जाएगा ए आर माइनस के वन, ये हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ पर सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली एंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ए की पावर क्यू माइनस के आर। तो ए हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यानी कि ए आर पी माइनस के वन। ठीक है, और इसकी पावर हमें क्या दे रखी है, क्यू माइनस के आर, तो यानी कि क्यू माइनस के आर जो है वो क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई। तो इस पूरे की जो पावर है वो हमारे पास क्या है, डेट इज क्यू माइनस के आर। ठीक है, उसके बाद बी, तो बी हमारे पास क्या है, डेट इज ए आर क्यू माइनस के वन, एंड इसकी पावर क्या दे रखी है, आर माइनस के पी। तो इस पूरे की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, आर माइनस के पी। ठीक है, उसके बाद सी हमें कितना क्या है, ए आर माइनस के वन, तो लिखते हैं ए आर माइनस के वन, इसकी पावर क्या है, पी माइनस के क्यू, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पी माइनस के क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे ए की पावर क्या हो जाएगी, क्यू माइनस के आर, तो ए इसकी पावर हो जाएगी क्यू माइनस के आर। ठीक है, उसके बाद आर, तो आर की पावर क्या हो जाएगी, पी माइनस के वन एंड साथ में क्यू माइनस के आर, ये हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट ए, इस ए की पावर क्या हो जाएगी, आर माइनस के पी। ठीक है, उसके बाद क्यू की पावर यहाँ पे आर है ना, तो ये यहाँ पे ही आर होगा। ठीक है, तो इस r की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, q माइनस के वन और साथ में r माइनस के p, तो यहाँ पे हो जाएगी r माइनस के p। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे a है, तो इस a की पावर क्या हो जाएगी, p माइनस के q। ठीक है, उसके बाद r है, तो r की पावर क्या हो जाएगी, डेट इज r माइनस के वन एंड p माइनस के q। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज ए। अब देखो यहाँ पे भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, तो यानी कि जो सबका बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस के आर, फिर नेक्स्ट ए की पावर क्या है, आर माइनस के पी, तो प्लस में आर माइनस के पी, फिर नेक्स्ट ए की पावर क्या है, पी माइनस के क्यू, तो प्लस में p माइनस के क्यू, ये हो जाएगा। ऐसे अब यहाँ पे देखो r, तो बेस क्या है, सेम है, तो अगेन जो पावर्स है वो हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पहले तो ये दोनों
यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, डेट इज यहाँ पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो p की मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। फिर p की मल्टीप्लाई करेंगे आज से, तो प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास माइनस के पी आर, ठीक है, तो हो जाएगा पी आर। उसके बाद फिर प्लस माइनस माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का क्यों आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस के आर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, अब उसके बाद ये वाला करते हैं, तो ये क्या होंगे यहाँ पर, सबका बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी यहाँ पर ऐड होंगी। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले इनको एज इट इज लिख लेते हो, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में इनको एक साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्यू की मल्टीप्लाई आर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ऐसे क्यू आर हो जाएगा। क्यू की मल्टीप्लाई पी के साथ करें तो प्लस माइनस, तो यानी कि माइनस के क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के आर, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस के पी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर, ये वाला आर लेते हैं, इस वाले आर की पावर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इस वाले आर की पावर इस आर की मल्टीप्लाई क्यू से, तो कितना हो जाएगा आर पी हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के पी हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास प्लस के क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ए, एंड देखो ये पॉजिटिव क्यू है और यहाँ पे नेगेटिव क्यू है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आर क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो यानी कि ए की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0। अब उसके बाद यहाँ पे आर, अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब बेस क्या है यहाँ पर सेम है, तो अगर बेस सेम होते तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड, तो ये सब क्या हो जाएंगी पावर जो भी हमें यहाँ पे गिवन है ये सब ऐड हो जाएंगी, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास जैसे पी क्यू, फिर माइनस के पी आर, फिर माइनस के क्यू, फिर उसके बाद प्लस के आर, तो ये तो मैंने इसकी लिखी, अब इसकी प्लस करके लिखेंगे तो प्लस के क्यू आर, ठीक है, फिर माइनस के क्यू पी, फिर माइनस के आर, एंड ये हो जाएगा प्लस के पी, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस के आर पी, फिर उसके बाद माइनस के आर क्यू, फिर माइनस के पी, एंड फिर क्या हो जाएगा प्लस के क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो P एंड Q देखो कैंसिल हो रहा है क्या, P एंड Q। सो देखो यहाँ पे P और Q ये यहाँ पे पॉजिटिव एंड ये यहाँ पे नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर पी आर देखो, तो देखो P और R ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे Q देखो, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे R देखो, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे QR, तो ये देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉजिटिव P है, यहाँ पे नेगेटिव P है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे A की पावर 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो यानी कि R की पावर 0। सो अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो हमारे किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, एंड ये हमारे किसके इक्वल आ गया यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, एंड ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। Number 23 is if the first and the nth term of a GP are A and B. So क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और nth टर्म जो है GP की वो हमें गिवन है, that is A and B, and if P is the product of n terms, और अगर P जो है वो n टर्म्स का प्रोडक्ट है तो हमें प्रूव करना है कि P स्क्वायर हमारा इक्वल है AB इस होल की पावर n। क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है और हमें प्रोडक्ट यहाँ पर गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि जो पी स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी पूरे की पावर एन के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है ए बी एंड इस पूरे की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर ए मेरे पास क्या है फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ए। उसके बाद बी हमारा किसके इक्वल है ए एन के इक्वल है, एंड ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये हमारा जीपी में है तो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए आर एन माइनस के 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इस पूरे की पावर क्या है हमारे पास एन है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे बेस क्या हो गया सेम हो जाएगा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा फिर आगे आर एन माइनस के 1, ठीक है। एंड इस पूरे की होल की पावर हमें कितनी गिवन है, दैट इज एन। अब क्या करते हैं इनकी एन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसकी एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज ए 2 एन, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और इसकी करते हैं।
सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज आर, एंड ये मेरे पास हो जाएगा n माइनस के 1 एंड n, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइड को सॉल्व कर लिया, सॉरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम अपनी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन है, पी का स्क्वायर। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन है, दैट इज पी का स्क्वायर, एंड पी यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, इन सब का प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट हमें गिवन है, ठीक है। तो यानी कि पी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय a3 एंड अप टू n टर्म्स तक, एंड इस पूरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब a1 है तो यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को तो हम यहाँ पर a ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब a2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a r लिख सकते हैं। फिर a3 को क्या लिख सकते हैं, a r का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद an को हम क्या लिख सकते हैं, a r n माइनस के 1, ये लिख सकते हैं, एंड इस पूरे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। सेपरेट करके कैसे लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे ये ए है हमारे पास, तो ये ए कब तक है, यानी कि n टाइम्स तक, ठीक है, n टाइम्स तक है ये हमारे पास ए। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि ये ए, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ए, फिर नेक्स्ट ए, एंड ये अब हमारे पास ये n टाइम्स तक है, ठीक है। ये जो a है वो हमारे पास यहाँ पे n टाइम्स तक है, ठीक है। अब उसके बाद r, तो r क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला r हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, r का स्क्वायर है, फिर r का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा, r का क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा r का क्यूब, ठीक है। तो अप टू इस तरीके से लास्ट तक क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या दे रखा, r n माइनस के 1, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज r n माइनस के 1, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अब इस पूरे की जो पूरे का क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि इस पूरे का यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ पे क्या है, इन सब की जो पावर्स है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इन सब की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यानी कि अगर सबका बेस क्या है, यहाँ पर सेम है, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। इन सब की पावर क्या है, 1 है, तो यानी कि a है, तो इस a की पावर, तो सबका बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो यानी कि 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टाइम्स तक, ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड इसका ब्रैकेट कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास r, अब देखो यहाँ पे भी अगेन r में भी क्या है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1 है, फिर उसके बाद उसकी पावर 2, फिर उसके बाद 3, तो अप टू n, अब तो कहाँ तक चलेगा ये, n-1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, ठीक है। एंड इस पूरे का यहाँ पे क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है, तो इस पूरे का यहाँ पे कर देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो 1 1 1 1 ये n टाइम्स तक तब हमारे पास ऐड होगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, an आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज a, एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से n हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद r, तो r देखो r को किस तरीके से सोल्व करेंगे, r हमारे पास क्या है, 1 + 2 + 3, फिर अप टू कहाँ तक है ये, n-1 तक है, ठीक है। एंड इस पूरे का यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब ना इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, इसको तो यहाँ पे हमने सोल्व कर लिया, अब इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज r। अब देखो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं अगर हम यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट ले, तो ऊपर वाले पार्ट में हमें क्या देगा, यानी कि हम अगर r की पावर लेते हैं, तो r की पावर क्या दे रखी है, 1 + 2 + 3 अप टू ये हमें कहाँ तक दे रखा है, n-1 तक हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास AP बन रहा है, ठीक है। तो AP का हम यहाँ पर फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम AP का जो सम का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करने वाले हैं। वो हमारे पास क्या होता है, n/2 एंड 2a + n-1 एंड डी, ठीक है। ये हमारे पास AP का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी को अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n कहाँ तक हमें फाइंड करना है, n-1 तक। तो यहाँ पे n की प्लेस पर क्या हो जाएगा, डेट इज n-1, यहाँ पे भी n की प्लेस पर क्या हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास क्या यहाँ पे 1 है, फिर प्लस, फिर n-1, तो n यहाँ पे क्या है, n-1 है, तो ये हो जाएगा n-1, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, -1 दे रखा है,
क्या हो जाएगा, डेट इज -1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद डी, कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो यानी कॉमन डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे कितना है, डेट इज 1, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2 एंड हो जाएगा प्लस में ये कितना हो जाएगा यहाँ से n-2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। यहाँ पे जो 2 है ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है एंड ये जो यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा डेट इज n-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज n, ठीक है, ये बच जाएगा यहाँ पे। और ये मेरे पास क्या है, डेट इज Sn-1, तो इसको सोल्व करके ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या, डेट इज an है, तो इसको तो यहाँ पे हमने an रहने दिया, ठीक है। एंड इसको अभी हमने सोल्व किया था, तो यहाँ पे मेरे पास r एंड इसकी r की पावर अभी मैंने सोल्व की थी, तो वो हमारे पास कितनी आई थी, n-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, n से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट क्लोज एंड इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे an है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से a2n, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे r, तो अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, r है यहाँ पे, ये n-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो ये मेरे पास यहाँ पे 2n इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले 2 से ये वाले 2 मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज a2n, ठीक है। और r की पावर यहाँ पे क्या बच जाएगी, n-1 एंड यहाँ पे ये वाला n है, तो यहाँ पे ये वाला n हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी यही आया था हमारे पास, एंड जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास यही आया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, एंड यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूफ। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। 24 is show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n+1 to 2nth term is 1 में Rn। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि जो रेशियो है, यानी कि किसका रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का रेशियो एंड उसके बाद जो n+1 से लेकर 2n तक की जो टर्म है उनका जो रेशियो वो हमारे पास क्या है, डेट इज 1 में Rn है। तो इसको सबसे पहले समझते हैं कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है कि जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक जीपी लेते हैं, जैसे कोई भी हम लेते हैं नंबर, जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू एन टर्म्स तक लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एन टर्म के बाद हमारे पास क्या आता है, एन टर्म के बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास फिर आ जाएगा n+1 है ना, n+1 आ जाएगा, फिर उसके बाद n+2 आ जाएगा, फिर इसके बाद n+3 आ जाएगा, ठीक है। एंड अप टू ये हमें क्वेश्चन में कहाँ तक बोला है, ये हमें यहाँ पे 2n तक बोला है, ठीक है। में क्या बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है उसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि n+1 से लेके 2n तक के लिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि Sn यानी कि Sn यानी कि nth टर्म से लेके और कहाँ तक के लिए, 2n तक के लिए। तो इनका जो हमारे पास इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, 1/Rn है। ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पर शो करना है, ठीक है। लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टू प्रूफ। सो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो Sn है डिवाइडेड बाय Sn+1 टू 2n तक, ये हमारा किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय Rn के इक्वल। पहले हम लेते हैं यहाँ पे Sn। तो Sn हमारे पास क्या होता है, देखो Sn यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई, फिर हमारे पास सेकंड टर्म हो गई, फिर देन थर्ड टर्म हो गई एंड अप टू कहाँ तक, ये n टर्म्स तक है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए अब देखो यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि r हमारा क्या आता है। अब ठीक है, r हमारा क्या होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे सम का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ a1 - के Rn डिवाइडेड बाय 1 - के r, ठीक है। यानी कि तब r जो है वो मेरा 1 से छोटा है। तो यहाँ पे ये मैंने Sn तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकाला, Sn+1 से लेके कहाँ तक, 2n तक। हमारे पास आता है कि इस चीज़ को हम कैसे फाइंड करेंगे। ऐसे के लिए तो हमारे पास है सच जैसे कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी जगह पर Sn+1 2n की प्लेस पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, S2n - के Sn।
कि देखो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि SN प्लस 1 2n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S2n माइनस के SN, ऐसा इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल, देखो कैसे लिखा मैंने। अब हमें क्या चाहिए, SN प्लस 1 से लेके 2n, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें सम चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया कि ये S2n क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा। तो अगर इस पूरे में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ 2n तक हो गया। तो अगर इस पूरे में से मैं यहाँ पर SN सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से हटा देती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। और ये वाला पोर्शन तो यहाँ पे पूछा गया, तो इसकी प्लेस पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 माइनस के R, बस n की प्लेस पर क्या पुट करना है, n की प्लेस पर यहाँ पर 2n पुट करना है। तो हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस के R। ठीक है, माइनस, अब उसके बाद SN, तो SN के लिए तो अभी हमने फॉर्मूला पता ही हमें क्या होता है, A1 माइनस के RN डिवाइडेड बाय 1 माइनस के R। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, A डिवाइडेड बाय 1 माइनस के R को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस के R 2n माइनस के 1 प्लस RN, ये यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास। तो इसको ना मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बोल देती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को A1 माइनस के R एंड इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस के RN, है ना, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड में हमें क्या दे रखा है, A1 माइनस के R एंड ब्रैकेट में क्या है, RN माइनस के R2n। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, दैट इज 1 माइनस के RN एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा RN माइनस के R2n, ये बच जाएगा। यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। सो देखो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 माइनस के RN है, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, RN, उसके बाद माइनस के, अब यहाँ पे R2n है, तो R2n को मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं RN एंड RN, है ना, इन दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ पे लिख दिया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, ये फिर 2n ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस के RN एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, RN को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया RN को कॉमन। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस के RN, ये बच जाएगा। ठीक है, एंड इससे ये मेरे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 बाय RN। एंड ये तो हमें यहाँ पे क्या करना था, शो करना था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। 25 इज इफ A B C and D are in GP show that। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर A B C और D जो है वो हमारे GP में, तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें यहाँ पे हमें शो करना है ये वाला कि जो ABCD है ना वो हमारे GP में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी यहाँ पे A हो जाएगी। ठीक है, जो सेकंड टर्म होगी वो हमारी B हो जाएगी। ठीक है, और जो थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। एंड जो फोर्थ टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, D। एंड ये सब हमारे क्या है यहाँ पर GP में। सो अगर ये यहाँ पे हमारे पास GP में, तो यानी कि फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास A ही हो जाएगी। सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, AR लिख सकते हैं, तो AR हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, AR का स्क्वायर, तो AR का स्क्वायर हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, C के। एंड A4 को हम क्या लिख सकते हैं, AR का क्यूब, एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, D के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में C का स्क्वायर, फिर यहाँ पे B का स्क्वायर, फिर C का स्क्वायर प्लस में D का स्क्वायर, ये दे रखा है हमें लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे ना वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। सो यहाँ पे हमारे पास A की प्लेस पर हम यहाँ पर A पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास A का स्क्वायर प्लस में B की प्लेस पर क्या पुट करेंगे, AR, इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, प्लस में C, तो C
सी की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, ए आर का स्क्वायर एंड इस पूरे को हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर एंड यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। उसके बाद यहाँ पे बी का स्क्वायर, बी मेरे पास क्या है ए आर, तो ये हो जाएगा ए आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर यानी कि ए आर का स्क्वायर एंड इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर। उसके बाद डी का स्क्वायर, डी यानी कि ए आर क्यूब एंड इस पूरे का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर एंड हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए का स्क्वायर एंड आर की पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर एंड आर की पावर 4 प्लस में ये हो जाएगा ए का स्क्वायर एंड आर की पावर यहाँ से हो जाएगी 6। हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4, ये बच जाएगा। अब यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अंदर बच जाएगा 1 प्लस में एंड हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर कॉमन चला गया तो ये हो जाएगा मेरे पास आर का एंड 2 यहाँ पर कॉमन चला गया तो यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये मेरे पास ए का स्क्वायर तो यानी कि क्या हो जाएगा ए की पावर 4 एंड ये क्या हो जाएगा यहाँ से आर का स्क्वायर। अब ये दोनों यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाएगा तो कॉमन में तो एक को लिखते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4। तो ये तो मेरे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके आ गया। हम अपनी राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन है, दैट इज ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी इस पूरे का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ए की प्लेस पर तो यहाँ पर हम ए पुट करेंगे, बी की प्लेस पर क्या पुट करेंगे ए आर, ठीक है। उसके बाद प्लस में बी की प्लेस पर पुट करेंगे यहाँ पर ए आर, ठीक है। और सी की प्लेस पर हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे ए आर का स्क्वायर, तो ए आर का स्क्वायर फिर प्लस में सी, तो सी की प्लेस पर क्या पुट करना है ए आर का स्क्वायर पुट करना है, डी की प्लेस पर हमें पुट करना है ए आर का क्यूब, ठीक है। एंड इस पूरे का यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो इस पूरे का यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा दैट इज स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी एंड यहाँ पे हो जाएगा आर। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, बेस यहाँ पर सेम है तो ए का स्क्वायर एंड पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो 2 and 1 कितने होते हैं यहाँ पर 3। फिर उसके बाद प्लस में बेस यहाँ पर सेम है तो ए का हो जाएगा स्क्वायर 3 4 5 एंड आर की पावर हो जाएगी यहाँ पर 5 एंड इस पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर तो इस पूरे का यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ए का स्क्वायर आर को कॉमन ले सकते हैं एंड इसका यहाँ पर स्क्वायर भी है तो इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर है, इसको यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा दैट इज 1 प्लस में देखो ए का स्क्वायर आर हमने कॉमन ले लिया, इसका यहाँ पर स्क्वायर भी कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1 प्लस में ए का स्क्वायर चला गया और एक आर चला गया तो कितने आर बचे हमारे पास, एक आर चला गया तो कितने आर बचे हमारे पास 2 आर बचे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में एंड आर, अब यहाँ पर भी ए का स्क्वायर चला गया एंड आर एक चला गया तो कितना बचा आर की पावर 4, ठीक है। ये बच गया ओके। अब यहाँ पे क्या कर दो इसका कर दो तो ये जाएगा ए का 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 एंड ये हो जाएगा यहाँ पे आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में आर की पावर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी ये आया था और राइट हैंड साइड में भी यही आया तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया एंड यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। Number 26 is insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। So यहाँ पे हमें दो नंबर्स पुट करने हैं 3 और 81 के बीच में जिससे कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो हमारे पास एक GP बन जाए। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या करना है 3 और 81 के बीच में दो नंबर्स पुट करने हैं जिससे कि जो सीक्वेंस है वो हमारे पास एक जीपी बन जाए, ठीक है। यही करना है। सो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी तो यानी कि ए फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे कितने आ गई दैट इज 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगी फोर्थ टर्म तो यानी कि फोर्थ टर्म जो है हमें वो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 81, ठीक है। और फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या फोर्थ टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर का क्यूब, अगर ये हमारा जीपी है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए आर का क्यूब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 81 के इक्वल हो जाएगा। अब ए की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 3 तो ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दी एंड ये हो जाएगा आर का क्यूब इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब 3 को उससे डिवाइड कर देते हैं तो यानी कि आर का क्यूब कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से दैट इज 27 तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो आर का क्यूब है वो मेरे पास कितना आ गया दैट इज 27, ठीक है। अब 27 के क्या करने पड़ेंगे फैक्टर्स करने पड़ेंगे तो 27 के फैक्टर्स कर लेते हैं तो 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 से डिविजिबल है 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे
27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि आर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 3 की पावर 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से तब मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यानी कि यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 3। अब ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड टर्म है। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड टर्म यानी कि A2 फाइंड करती हूँ तो सेकंड टर्म जीपी की हम क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं, ठीक है। और ए हमारे पास क्या है यहाँ पे, डेट इज 3 है, ठीक है। और आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 3। तो यानी कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद थर्ड टर्म यानी कि A3। तो A3 को हम क्या लिखते हैं, डेट इज ए आर का स्क्वायर, ये लिखते हैं, ठीक है। अब ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे क्वेश्चन में, हमें ऑलरेडी गिवन है, डेट इज 3, ठीक है। एंड आर का स्क्वायर, आर हमारे पास क्या है, डेट इज 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, एंड 9 3 से 27, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो दो नंबर्स हमारे पास कौन से आ गए, 9 एंड 27। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। Number 27 is find the value of n so that this may be the geometric mean between a and b। so यहाँ पे मैं n की वैल्यू फाइंड करनी है, जो n है ना इसकी यहाँ पे मैं वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि ये हमारे पास क्या है, एक की ज्योमेट्रिक मीन है। किसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन है, a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। देखो मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करती हूँ ना, सो जिसके मेरे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं A B एंड C। अब मैं अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करती हूँ तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है कि जो मिडल वाला जो नंबर है ना यानी कि B, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन में गिवन है कि ये हमारे पास क्या ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। तो यानी कि ज्योमेट्रिक मीन किसका, ए बी का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए एन प्लस 1 प्लस में बी एन प्लस 1, एंड इसके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा ए एन प्लस बी एन, एंड हो जाएगा मेरे पास ऐसे रूट में ए बी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। से रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एन प्लस 1 प्लस में बी एन प्लस 1, इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज ए एन प्लस में बी एन, इसका यहाँ पर स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो रूट है वो यहाँ पे मेरे पास हट जाएगा। पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि a का स्क्वायर यानी कि a n प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि b n प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2a n प्लस 1 एंड b n प्लस 1, एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2 ए एंड बी, ठीक है। ये हो जाएगा एंड इसकी मल्टीप्लाई ए बी के साथ दे रखी, की मल्टीप्लाई यहाँ पे ए बी के साथ दे रखी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई कर देती तो क्या हो जाएगा, ए टू एन एंड ए टू एन प्लस में 2, उसके बाद प्लस में बी टू एन प्लस में 2 प्लस में 2a n प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ए टू एन, फिर उसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा ए बी। कैसे आया ये ए बी क्या है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेना, ये बी क्या है, इस पूरे के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। उसके बाद प्लस में बी टू एन एंड इसकी भी मल्टीप्लाई ए बी के साथ तो ए बी, ठीक है। फिर प्लस में 2a n फिर बी एन एंड इसकी मल्टीप्लाई ए बी के साथ। तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है यहाँ पर, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे 2n प्लस 1, फिर यहाँ पे लिख देते हैं 2n प्लस के 1, ठीक है। अब यहाँ पे और फिर यहाँ पे b है तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास b, फिर प्लस में अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम है तो a और b के साथ क्या हो जाएगा 2n प्लस में 1, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2a n प्लस में 1 एंड b n प्लस में 1, यहाँ पे भी तो बेस सेम है, ठीक है। तो पावर्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर ऐड। जो हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, डेट इज ए टू एन प्लस में 2 प्लस में बी टू एन प्लस में 2 प्लस में 2a n प्लस 1 एंड बी एन प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों यहाँ पे हमारे पास सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज ए टू एन प्लस में 2 प्लस में बी टू एन प्लस के 2, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ए टू एन प्लस के 1 एंड बी प्लस में ए फिर बी टू एन प्लस के 1।
क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यानी कि हो जाएगा ए टू एन प्लस के टू, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो ए टू एन प्लस वन फिर बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए बी टू एन प्लस के वन, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस के बी टू एन प्लस के टू। थोड़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू एन प्लस के वन, एंड इस जो एक पावर है, इस एक पावर को हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस में ऐसा क्यों करें, जिससे कि कॉमन ले सके, ए फिर टू एन प्लस के वन, एंड ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी टू एन प्लस के वन, एंड यहाँ पे माइनस के बी टू एन प्लस के वन, और जो एक पावर है उसको हम यहाँ पर एज इट इज बी लिख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ए टू एन प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं, अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस के बी, ऐसे ही यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, बी टू एन प्लस वन को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस के बी, तो ए माइनस के बी से ए माइनस के बी कैंसिल, मेरे पास क्या है, ए टू एन प्लस वन किसके इक्वल आ गया, बी टू एन प्लस वन इसके इक्वल आ गया। दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड में ले सकते हैं, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी, एंड दोनों की पावर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू एन प्लस के वन, ठीक है। एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वन के इक्वल होगा, तो अगर ये हमारा वन के इक्वल होगा तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी एंड इस पूरे की पावर जीरो, क्योंकि इसका मतलब तो वन ही होता है ना, किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो वो वन की इक्वल होती है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, और बाकी का मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कि डेट इज टू एन प्लस के वन जो वो मेरा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो यानी कि टू एन इज इक्वल टू माइनस के वन, तो एन मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस के वन बाय टू, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करनी थी, ये जो एन है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27।